हाय फ्रेंड्स, ये हैं पूर्वी घाट पर्वतमाला के मनोरम दृश्य। पालनी हिल्स हैं जो केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित हैं। ऊटी बायोलॉजिकल पार्क तमिलनाडु में स्थित है। कोडाईकनाल तमिलनाडु का मन भावन, नयनों को सुंदर लगने वाला दृश्य है। खूबसूरत मन भावन दृश्य। ऊटी हनीमून डेस्टिनेशन के लिए बड़ा प्रसिद्ध है। वेलकम फ्रेंड्स ऑन माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज का अपना जो लेसन है वो है पूर्वी घाट पर्वतमाला। पिछले वीडियो में हमने पश्चिमी घाट पर्वतमाला को जाना था, आज हम जानेंगे पूर्वी घाट पर्वतमाला को। ठीक है ना? तो बिना देरी किए शुरू करते हैं हमारी आज की पर्वतमाला। ये जो हमारी पर्वतमाला है ये शुरू होती है उत्तरी उड़ीसा से, उत्तरी उड़ीसा से। ठीक है? और उसके बाद ये हमारे दक्षिण में तमिलनाडु तक विस्तृत है, तमिलनाडु तक विस्तृत है। अब उत्तरी उड़ीसा से तमिलनाडु तक विस्तृत है पूर्वी घाट पर्वतमाला। पूर्वी घाट पर्वतमाला एक औसत ऊंचाई का पर्वतीय क्षेत्र है। ठीक है? पूर्वी घाट पर्वतमाला की एक खास बात और बताऊं मैं आपको। पूर्वी घाट, मान लीजिए ये हमारा पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट है। जब मानसून भारत में प्रवेश करता है तो पश्चिमी घाट तो वृष्टि क्षेत्र रहता है, यानी यहां पर तो बारिश होती है। यह है वृष्टि क्षेत्र। ठीक है? ये तो पश्चिमी घाट है, वृष्टि क्षेत्र। और पश्चिमी घाट की ओट के कारण, ओट समझते हैं ना, ओट या छाया। ठीक है? तो पश्चिमी घाट की ओट के कारण जो पूर्वी घाट पर्वतमाला है ये बन जाता है वृष्टि छाया क्षेत्र, वृष्टि छाया क्षेत्र। यहां पर इस पूर्वी घाट पर दक्षिण पश्चिम मानसून से बारिश नहीं होती। तो पहली विशेषता तो यही हो गई, दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती, नहीं होती। ठीक है? ये ध्यान रखना। तो क्या है, यहाँ ग्रीष्मकाल में बारिश होती है? फिर भाई ग्रीष्मकाल में दक्षिण पश्चिम मानसून से तो नहीं होती है, लेकिन ग्रीष्मकाल में यहां पर स्थानीय चक्रवातों से, स्थानीय चक्रवातों से वर्षा होती है। ठीक है? ये स्थानीय जो चक्रवात हैं ये कहां से उत्पन्न होते हैं? इधर कौन है? बंगाल की खाड़ी। तो जो स्थानीय चक्रवात हैं वो बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न होते हैं। स्थानीय चक्रवात है बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न होते हैं। तमिलनाडु उड़ीसा से उत्तरी उड़ीसा के मध्य है। तो स्थानीय चक्रवातों से बारिश होती है ग्रीष्मकाल में, और शीतकाल में लौटते मानसून से बारिश होती है। शीतकाल में लौटते मानसून से, लौटते मानसून से वर्षा। ठीक है? शीतकाल में लौटते मानसून से वर्षा होती है, ये ध्यान रखना है आपको। अब यहाँ जो मुख्य हिल स्टेशन है यानी पर्वतीय क्षेत्र है, पहाड़ियां हैं, उनकी बात करते हैं। उड़ीसा में जो प्रमुख क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र है वो है महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी। ठीक है? ये करीब 1501 मीटर की हाइट वाला है, ये महेंद्रगिरी उड़ीसा में है। अब उड़ीसा में ही हमें और भी मिलती हैं, उड़ीसा है ये, उड़ीसा में हमें गढ़जात हिल्स भी मिलती है, गढ़जात हिल्स। ठीक है? उड़ीसा में ही हमें। और हाँ, एक चीज बताऊं मैं आपको, एक क्वेश्चन मैंने पूछा था कि पश्चिमी घाट पर्वतमाला को सह्याद्री कहाँ कहते हैं? सह्याद्री। ठीक है? तो सह्याद्री उसे कहते हैं महाराष्ट्र में और कर्नाटक में। बहुत मतलब ऐसे समझ लीजिए, ये मोस्ट मोस्ट मोस्ट, ऐसे बोलते हैं ना श्री श्री 1008, तो ये श्री श्री 1008 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहाँ कहते हैं? और दूसरा, सह्याद्री का सबसे ऊंचा शिखर कौन है?
तो पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहते हैं, कहाँ पे? महाराष्ट्र में और कर्नाटक में। और सह्याद्री का सबसे ऊंचा शिखर है कलसूबाई, है ना कि कौन? अनाईमुडी। ओके, अब बात कर रहे हैं महेंद्रगिरी 1501 गडजात हिल्स। अब मैं पूछ रहा था पूर्वी घाट को मलयाद्री कहाँ कहते हैं? मलयाद्री, पूर्वी घाट को मलयाद्री उड़ीसा में कहते हैं, ये ध्यान रखना आप। पूर्वी घाट मलयाद्री कहाँ कहलाता है? उड़ीसा में। क्यों? क्योंकि उड़ीसा में मलयगिरी की पहाड़ियां हैं, मलयगिरी, मलयगिरी जो कि चंदन के पेड़ों के लिए जाना जाता है। इसके बाद उड़ीसा के दक्षिण में हम आ जाते हैं, विशेषकर आंध्र प्रदेश जो स्टेट है हमारा। तो आंध्र प्रदेश में इस पूर्वी घाट पर्वतमाला का सर्वोच्च शिखर है जिसको कहते हैं अरमाकोंडा, अरमाकोंडा। अब इस अरमाकोंडा के और भी नाम है। इस अरमाकोंडा को जिंदगढ़ा भी कहते हैं, जिंदगढ़ा, ठीक है। इसको सीतामाकोंडा भी कहते हैं, अरमाकोंडा को सीतामाकोंडा भी कहते हैं। और इसी अरमाकोंडा को विशाखापट्टनम चोटी भी कहते हैं, विशाखापट्टनम चोटी भी कहते हैं। तो विशाखापट्टनम, अरमाकोंडा या जिंदगढ़ा, सीतामाकोंडा, ये सारे के सारे एक ही चोटी के नाम है ना, ये ध्यान रखना है आपको। अब ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। और ये इस पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, राइट। अब आगे बात करते हैं आंध्र प्रदेश और इधर पड़ोस में कौन है? तेलंगाना। तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में जो पर्वतीय क्षेत्र विस्तृत है उसको हम कहते हैं नल्ला मल्ला हिल्स, ठीक है। और ये तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है। और इसके बाद फिर हमारे आंध्र प्रदेश में है पालकोंडा हिल्स, जो कि हमारे आगे कहाँ? तेलंगाना की सीमा तक चली जाती है। और पालकोंडा हिल्स का शाब्दिक अर्थ होता है दूध की पहाड़ियां, ठीक है। ये दूध की पहाड़ियां, ये ध्यान रखना। अब एक आगे हम चलते हैं तो फिर तमिलनाडु आ जाता है ना। तमिलनाडु में कुछ पहाड़ियां हैं पूर्वी घाट में, जावादी और शेवरा, ये तमिलनाडु में मुख्य पहाड़ियां हैं, है ना। अब एक क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि जो पूर्वी घाट में कृष्णा नदी है, आंध्र प्रदेश में आके विलीन होती है कृष्णा नदी, यहाँ लिख देता हूँ, इधर जगह नहीं है, तो आप क्वेश्चन का आंसर मुझे देंगे। ये क्वेश्चन मैं अगले वीडियो के लिए छोड़ कर रख रहा हूँ कि कृष्णा नदी से लेकर चेन्नई तक का जो पूरा पोर्शन है, ठीक है, पूर्वी घाट का, उसे क्या कहते हैं? कृष्णा नदी से चेन्नई तक का जो पूरा पोर्शन है उसे क्या कहते हैं? ये ध्यान रखना, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ओके, ये हमारी पूर्वी घाट पर्वतमाला थी, ठीक है। अब आप वीडियोस को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। अब आपको एक जरूरी सूचना दे दूं, आज शाम को 6 बजे जो अपना टेलीग्राम चैनल है मेरा, वहां पे जो हमारा सतपुड़ा पर्वतमाला है, विंध्याचल पर्वतमाला है, ठीक है, और पूर्वी घाट पर्वतमाला है। पूर्वी घाट के तो चलो हम नेक्स्ट डे रखते हैं, ये 3 याद रखना, सतपुड़ा, विंध्याचल और पश्चिमी घाट। इन 3 पर्वतमालाओं से संबंधित आपका ज्योग्राफी का टेस्ट होगा 2nd लेवल का, ठीक है, ये ध्यान रखना, रीड 2nd लेवल का। ओके, तो कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, वीडियोस लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू एंड जय हिंद।